हेलो स्टूडेंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लिंगीय विभेद से तात्पर्य के बारे में चर्चा की थी, इसके अर्थ के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। अब हम इसकी आगे हम कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि हमारे समाज में लिंगीय भेद होता है, लड़का लड़की में भेद क्यों होता है, और आज हम शिक्षित होने पर भी इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि आज भी हम इसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, जागरूकता नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए इसके जो कारण हैं उसके कुछ बिंदुओं पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके कारण। पहला है अशिक्षा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अभी भी शिक्षा पूरी तरह से सभी के पास नहीं पहुंच रही है। इसका कारण है हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम सभी जानते हैं हमारा देश बहुसंख्या व गरीब देश है, इसीलिए शिक्षा की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए अशिक्षा भी लिंगीय विभेद का कारण है। दूसरा कारण हम इसका देखते हैं, सरकारी उदासीनता। भारत में सरकारी उदासीनता भी लिंगीय विभेद का कारण है, क्योंकि सरकार किसी तरह का कोई प्रावधान या जागरूकता अभियान नहीं चला रही है, जिससे कि लिंगीय विभेद बढ़ता जा रहा है और लड़का लड़की के भेद बहुत ज़्यादा दिखाई देता है हमारे समाज में। हमारे समाज में ही क्या, ये वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ से हमारा अभिप्राय है, भारत में प्राचीन काल से ही सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा आदि। लोग इन सब रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी इन परंपराओं को अपनी शान समझते हैं। इसी कारण सामाजिक कुप्रथाएं आज भी प्रचलित है। आगे हम देखते हैं संकीर्ण विचारधारा। हमारे समाज में लोग आज भी अपनी रूढ़िवादी परंपराओं और रीति रिवाजों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वो अपनी सोच को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो रूढ़िवादिता के आधार पर अपने विचार संकीर्ण ही रखना चाहते हैं। वो अभी भी लड़कियों को घर में बैठाकर रखना चाहते हैं। लड़की घर का कार्य करे, लड़के बाहर का कार्य करें। ऐसी संकीर्ण विचारधारा के चलते लिंगीय विभेद को बढ़ावा मिलता जा रहा है। आगे है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में अभी भी अंग्रेजों की बनाई शिक्षा नीति चली आ रही है, जो आज आधुनिकता के दौर में खरी नहीं उतरती है, क्योंकि इसमें कोई व्यवहारिक ज्ञान व रोजगार परक नीति नहीं अपनाई गई है। इसीलिए यह दोषपूर्ण है। इसीलिए हमें इसमें जागरूकता लानी होगी, और जो भेदभाव जैसी सोच है लोगों की, जो लड़कियों के प्रति निम्न सोच है, उसमें हमें जागरूकता लानी होगी, ताकि लड़कियों को अच्छी शिक्षा और उनका अच्छा पालन पोषण हो सके और वो पिछड़े नहीं, यानी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ऐसी सोच विकसित करनी होगी। अगला है जागरूकता का अभाव। जागरूकता से अभिप्राय यह है कि हमारा भारत गरीब देश है और अशिक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि शिक्षा सभी जगह नहीं पहुंच पाई है। अशिक्षा ने चारों तरफ से घेर रखा है, जिससे कि अशिक्षित होने के कारण लोगों को हम जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसके बारे में हम बता नहीं पा रहे हैं, उनकी सोच नहीं बदल पा रहे हैं कि लड़का और लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, सभी समान है, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसी सोच विकसित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अशिक्षा होने के कारण हम उनमें जागरूकता नहीं ला रहे हैं। इसी वजह से लिंगीय भेद को बढ़ावा मिल रहा है।
अगला है आर्थिक तंगी। हमारा भारत एक गरीब देश है, इसीलिए शिक्षा संसाधन सभी जगह पर्याप्त नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिला पाते। वो अपने बच्चों से बचपन से ही काम करवाते हैं, काम पर भेज देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति से हमेशा जूझते रहते हैं। इस वजह से वो क्या है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसी अशिक्षा के चलते उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर पाती है और वो अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी तंगी में ही दिन गुजारते हैं और उसी में रह जाते हैं। उन्हें कुछ अलग सोचने का दिमाग में आता ही नहीं है। इस वजह से लिंगीय विभेद ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो इसके प्रति जागरूक नहीं है। आगे है सांस्कृतिक कारक, यानी कि लिंगीय विभेद में सांस्कृतिक कारक भी एक बड़ा कारण है। क्यों है ये हम देखते हैं आगे। सांस्कृतिक कारक से अभिप्राय है लोग अपनी रूढ़िवादी परंपराओं और संस्कृति से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो अपनी पुरानी मान्यताओं को आधुनिक युग के साथ सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते हैं। पुरानी मान्यताओं को ही वो अपना सब कुछ समझते हैं, उसी को शान समझते हैं, उसी के अनुसार रहना चाहते हैं, वैसी ही सोच रखना चाहते हैं। जैसे कि लड़का लड़की में भेद, अंधविश्वासों में विश्वास करना, झाड़ फूक में विश्वास करना, ये जो उनकी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं वो इनसे बाहर नहीं निकलना देना चाहते हैं। लड़कियों और महिलाओं को घर में रहना चाहिए, लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए, ऐसी सोच वो रखते हैं। वो अपनी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहते हैं। जबकि आज के आधुनिक समय में समय के साथ आदमी को परिवर्तन होना पड़ता है, उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तभी एक देश उन्नति कर सकता है। इसीलिए सांस्कृतिक कारण भी लिंगीय विभेद में एक बड़ा कारण हो सकता है। अगला है मनोवैज्ञानिक कारण। क्यों है मनोवैज्ञानिक कारण, आइए देखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि वो किसी भी तरह की रूढ़िवादी मान्यताओं परंपराओं के मामले में पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इनमें पढ़ूंगा तो समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इसी डर की वजह से वो किसी भी परिपाटी या रीति को बदलना नहीं चाहते हैं। केवल वो अपने में ही रहना चाहते हैं, किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। हम शिक्षित होने के बाद भी हमारी सोच ऐसी है कि लड़कियों की सुरक्षा करनी पड़ती है, इसीलिए उसे घर में रहना चाहिए, उसे शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। ये जो हमारा डर है उसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सोच बदलनी होगी, हमें जागरूक होना पड़ा। जब तक हम स्वयं अपनी सोच नहीं बदलेंगे, लड़कियों को सुरक्षात्मक वातावरण हम स्वयं नहीं देंगे, तब तक इसमें जागरूकता नहीं आएगी और लिंगीय भेद हमारे समाज में इसी तरह से दिखाई देगा। हमें ऐसी सोच बदलनी होगी जिससे कि लिंगीय भेद समाप्त किया जाए। लड़का और लड़की के भेद को समाप्त करना होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें स्वयं जागरूक होना होगा। आइए देखते हैं, आगे हम विचार करेंगे कि कौन से उपायों के द्वारा इनमें जागरूकता लाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन शिक्षा का प्रसार। जन शिक्षा से हमारा अभिप्राय है कि लिंगीय विभेद को जन शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे, संचार के माध्यमों का उपयोग करना होगा। जो स्वयंसेवी संगठन है, सरकार ने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उनका उपयोग करके हमें लोगों में इसके प्रति जागरूकता लानी होगी और लड़का और लड़की के भेद को समाप्त करना होगा। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, जागरूकता लाना। लिंगीय विभेद के लिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता लानी होगी। लड़के और लड़की के आधार पर भेद को समाप्त करना होगा और उसको समान शिक्षा और समान पालन पोषण देना होगा। इसके लिए हम शिक्षा के माध्यम से जागरूकता ला सकते हैं। शिक्षा ऐसी इकाई है जिसकी वजह से हम इसको
लिंगीय विभेद को दूर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगला, भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रावधान तथा पालना। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही लड़कियों को हीन दृष्टि से देखा गया है। लड़की के जन्म होने पर महिला को आरोप लगाया जाता था कि लड़कियों को जन्म दिया है, और प्राचीन काल में लड़कियों को मार दिया जाता था और गर्भ में भी मार दिया जाता है। यानी कि गर्भ में तो आज हम शिक्षित होने के बाद भी लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है। यानी कि लोगों की सोच अभी तक भी बदली नहीं गई है। हालांकि सरकार ने गर्भ में हत्या करना, लड़की हत्या करना कानूनी अपराध बनाया है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे लड़की का लिंग परीक्षण करा के भ्रूण हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी और सभी लोगों के सहयोग से हमें जागरूकता लानी होगी, जिससे कि लड़कियों की सुरक्षा हो सके और लिंगीय भेद समाप्त हो सके। अगला है हमारा बालिका शिक्षा का प्रसार। यह भी हमारे देश की शोचनीय स्थिति है और दयनीय स्थिति भी कह सकते हैं। अभी भी जब हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है हमारा भारत देश, फिर भी लड़कियों की शिक्षा पिछड़ी हुई है। मतलब देहात और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है और उनके लिए हमें जागरूकता लानी होगी। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि सभी जगह पर्याप्त रूप से शिक्षा पहुंच सके और बालक और बालिकाओं की समान शिक्षा लागू करनी होगी। यानी कि बालक के लिए कोई स्पेशल शिक्षा नहीं दी जाए, लड़की और लड़कों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था करनी होगी। लोगों की सोच बदलनी होगी, लोगों में जागरूकता लाना होगा, तभी लिंगीय विभेद समाप्त होगा और यह बालिका शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। अगला है शिक्षा प्रणाली में सुधार। लिंगीय विभेद के सुधार के अंदर हम देखते हैं कि हमारा भारत देश में जो शिक्षा के प्रति जो कानून बनाया गया है वह अंग्रेजों काल से ही लागू है। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जब हमें एक अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा देनी होती है तो वो समान समय के अनुरूप बदलनी होती है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यानी कि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसी पे हम चल रहे हैं। अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो न तो रोजगार उन्मुख है और न ही व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है उसमें। तो लोग सिर्फ उसे पुस्तकीय ज्ञान कह सकते हैं हम उसको, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान ही देती है, उसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान और रोजगार परक नहीं है। इसीलिए हमारी शिक्षा नीति दोषपूर्ण है और इसे समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे भारतीय समाज में सामाजिक कुप्रथाएं अभी भी प्रचलित है, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों अभी भी है और इन कुरीतियों को हमें त्याग करना होगा। आज हम शिक्षित हैं फिर भी पर्दा प्रथा देखने को मिलती है। दहेज प्रथा तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर दी जाती है, यानी कि शिक्षित लोग अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए लड़कियों को दहेज दे रहे हैं। ऐसे लोगों पे सरकार के माध्यम से हमें, लोगों के सहयोग से हमें इनमें सख्त कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि इन सामाजिक कुरीतियों को रोका जा सके और लिंगीय भेद को समाप्त किया जा सके। अगला है सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक वातावरण से अभिप्राय है कि माता पिता अपने लड़की को बाहर निकालने से डरते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, लड़कियों की हमेशा सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसी सोच को हमें मिटाना होगा, जागरूकता लानी होगी, उन्हें विश्वास दिलाना होगा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा, और खुद की सोच बदलनी होगी कि नहीं, सुरक्षात्मक वातावरण दिया जाएगा
और समान शिक्षा लागू होगी। सभी लड़के और लड़की में जो भेद किया जाता है, ऐसी सोच को हमें मिटाना होगा, जिससे कि हमारा देश का वातावरण सुरक्षात्मक हो। अगला है प्रशासनिक प्रयास। हमारे प्रशासन द्वारा भी लिंगीय विभेद के लिए कदम उठाना होगा। जनसंचार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के द्वारा, सांस्कृतिक आयोजनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा यह कार्य किया जा सकता है, जिससे कि लोगों में लिंगीय भेद समाप्त हो। अगला हमारा टॉपिक है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार से हमारा अभिप्राय है कि लिंगीय विभेद मिटाने के लिए हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान या कानून नहीं बनाया गया है। यानी कि दहेज प्रथा के लिए है, दूसरी जैसे सती प्रथा के लिए है, लेकिन लिंगीय विभेद का ऐसा कोई कानून नहीं है। इसके लिए सरकार को सख्त प्रावधान बनाने होंगे, सख्त कानून बनाने होंगे, जिससे कि लिंगीय भेद समाप्त किया जाए और लड़का और लड़की में जो भेद किया जाता है उन लोगों को दंड देना चाहिए, जिससे कि लड़के और लड़की में भेद नहीं हो, लिंगीय विभेद समाप्त हो और जिससे कि देश उन्नति हो। क्योंकि समान नागरिक होंगे, सभी कार्य करेंगे तो एक देश विकसित होगा। यानी कि सभी लोग शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे तो उस देश की भी उन्नति होगी। इस तरह से हमारे समाज में हम लिंगीय भेद को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।